मैं आपका ई लर्निंग ड्रीम्स में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो ये टॉपिक है वो है हमारा हाइपरथायराइडिज्म पार्ट सेकंड। जो पार्ट वन जो है हमने कल देखा था, वो पार्ट सेकंड जो है उसमें हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी क्या है हाइपरथायराइडिज्म की, मतलब उसकी प्रोसेस कैसी होती है, कैसा वो डिसीज़ हमारे बॉडी में होता है, फॉर्म होता है। तो ये पहले तो हम ये पार्ट अच्छे से देखेंगे। इससे पहले ये हमने कल उसके डेफिनेशन हुई कैसे होता है हाइपरथायराइडिज्म, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, किस कारणों से हाइपरथायराइडिज्म होता है, ये सब हमने पार्ट वन में देखा था। इसका मैंने लिंक आई बटन पे दिया है ऊपर, उस पर जाकर आप देख सकते हो। तो ये हम नेक्स्ट देखते हैं। पहले तो मेनली क्या आता है, ये थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड जो ये रहता है वो थायराइड ग्लैंड या स्वेल होने में या हाइपरथायराइडिज्म फॉर्म होने में मेनली तीन पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट हमें समझने चाहिए। वो है एक हाइपोथैलेमस, दूसरा तो है पिट्यूटरी ग्लैंड और तीसरा रहता है हमारा थायराइड ग्लैंड। ये जो तीन ग्लैंड है वो ही इम्पॉर्टेंट है, वो तो उससे ही क्या होता है, ये डिसीज़ का जो प्रोसेस है वह समझ में आएगा। तो ये जो हाइपरथायराइडिज्म जो है, तो इसमें हम देखते हैं पहले हाइपोथैलेमस को अच्छे से। तो हाइपोथैलेमस ये क्या है, हाइपोथैलेमस ये एक ब्रेन का ही पोर्शन है। इसमें बहुत सारे स्मॉल न्यूक्लियाइज रहते हैं, जिसमें बहुत सारे एक एक न्यूक्लियाई के वैरायटी ऑफ फंक्शन भी रहते हैं। उसमें से ही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये रहता है कि हाइपोथैलेमस का कि हमारी नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से लिंक करके रखे, वो भी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, मतलब वाया पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे ही हमारा क्या होता है, वो पूरा सिस्टम जो है एंडोक्राइन सिस्टम प्रोसेस होता है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड, हमने हाइपोथैलेमस समझ लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है वो पोर्शन हम समझते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर रहता है, बेसिकली हमारे नोज़ का पीछे का जो हिस्सा रहता है, हम नोज़ ब्रिज कहते हैं, वहाँ से पीछे का हिस्से पे रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज जो रहता है पी साइज, मतलब पी रहता है उसके साइज जैसा रहता है ये। और दूसरा तो मास्टर ग्लैंड भी इसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरा नाम है मास्टर ग्लैंड। और वो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट आते हैं, एक तो एंटीरियर और पोस्टेरियर पिट्यूटरी, मतलब एंटीरियर पार्ट अलग तरह के हार्मोन सिक्रेट करता है और पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो है वो अलग तरह के हार्मोन सिक्रेट करता है। तो इसके बाद में तीसरा मेन पोर्शन आता है हमारा वो थायराइड ग्लैंड। इसके बारे में हमने अच्छे से कल के पार्ट में देखा था, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन तक भी हमने देखे थे। तो हमारा मेन पार्ट के ओर हम आते हैं, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कैसे प्रोसेस होता है वो डिसीज़। पहले तो हम देखते हैं हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस हमने देखा, वो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज़ करता है, हाइपोथैलेमस टीआरएच रिलीज करता है। टीआरएच का मतलब है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है वो रिलीज़ करने से क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या मिलता है, सिग्नल मिलता है। हाइपोथैलेमस से जब टीआरएच रिलीज़ होता है तब पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या मिल जाता है, सिग्नल मिल जाता है कि वहाँ का जो हार्मोन है वो भी वो सिक्रेट करे। तो ये सिग्नलिंग मिल जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को जब हाइपोथैलेमस से सिग्नल आ जाता है टीआरएच रिलीज़ होने के बाद, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, टीएसएच। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, वो है टीएसएच। टीएसएच का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या काम करता है, वो जाता है मेन ग्लैंड में, जो टारगेट ग्लैंड है वो है हमारा थायराइड। तो ये थायराइड ग्लैंड में जाकर क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वहाँ के जो हार्मोन रहते हैं मेनली दो हार्मोन, T4 हमारा और T3, ये T3 और T4 का उसको स्टिमुलेट करता है ताकि T3 और T4 जो है वो सिक्रेट हो सके या फिर रिलीज़ हो जाए, उसके जो भी फंक्शन होंगे उसके लिए वो रिलीज़ हो जाए। तो ये नॉर्मल प्रोसेस रहा हमारा, अभी तक का हमने ये जो देखा वो क्या था, नॉर्मल प्रोसेस था। अभी हम देखेंगे कि हाइपरथायराइडिज्म कैसे फॉर्म होता है।
देखिए, ये तो पहले ये हमने नॉर्मल फंक्शन देखा, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म फॉर्म होने के कारण क्या है, ये जो हमने पूरा का पूरा अभी पैथोफिजियोलॉजी में नॉर्मल फंक्शन देखा, हाइपोथैलेमस जो है वो टीआरएच रिलीज करता है, राइट। तो अगर इसमें बाय चांस हाइपोथैलेमस जो है टीआरएच रिलीज ज़्यादा कर देता है तो भी क्या होगा, ये T3 और T4 का सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरा कारण ये है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होता है हमने देखा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला जो हार्मोन है वो ज़्यादा सिक्रेट हुआ। अगर थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा स्टिमुलेशन मिला तो क्या होगा, T3 और T4 का सिक्रीशन भी ज़्यादा ही होगा, तो हाइपोथायराइडिज्म फॉर्म हो सकता है। ये किस वजह से होता है, या ये पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कोई एडिनोमास फॉर्म हुआ है या कुछ ट्यूमर फॉर्म हुआ है या कुछ वहाँ का फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है कुछ तो प्रॉब्लमेटिक है, तो इसके वजह से क्या होता है, वो TSH का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होता है, तो इसकी वजह से वहाँ के जो हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा सीक्रेट होते हैं। तो इसकी वजह से जो टारगेट हमारे हार्मोन्स रहते हैं जैसे कि थायराइड ग्लैंड, वो वहाँ के हार्मोन भी क्या होते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। तीसरी बात इसमें ये आती है, जो थायराइड ग्लैंड रहता है वही वहाँ पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे कि हमने कॉजेज़ में देखा पहले पार्ट में, अगर कोई एडिनोमास है थायराइड ग्लैंड के ऊपर, ग्रेव्स डिसीज़ फॉर्म हुआ है जैसे कि ऑटोइम्यून डिसीज़, दूसरा या फिर उसको थायराइडाइटिस फॉर्म हुआ है, तो भी क्या हो सकता है, T3 और T4 का जो सिक्रीशन है वो बढ़ सकता है और फॉर्म होता है। यही कारण है हाइपोथैलेमस से अगर TRH जो है वो ज़्यादा सिक्रेट हुआ तो, दूसरा तो है TSH जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है वो ज़्यादा सिक्रेशन हुआ तो थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा स्टिमुलेशन मिलता है, और इसकी वजह से T3 और T4 मतलब ट्रायोआइडोथायरोनिन और T4 जो है थायरॉक्सिन, वो दो हार्मोन जो है उसकी लेवल जो है बहुत बढ़ जाती है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। इसको ही हम क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। लेकिन ये जो हार्मोन जो है वो किस वे से जाते हैं, तो हमारा जो ब्लड स्ट्रीम रहता है उस वे से ही वो हार्मोन जो है वो सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो जाती है, और इससे ही फॉर्म होता है हाइपरथायरॉयडिज्म जो हमने देखा। थैंक यू यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए ई लर्निंग ड्रीम्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि वीडियो जो है आपकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और आपको नॉलेज मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच।